बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अफ़गानिस्तान में एमडी में आप एडमिशन कैसे ले सकते हो। देखो, बहुत ईजी है एडमिशन लेना। एंड अगर हम कॉस्ट की बात करें तो पाकिस्तान में एमबीबीएस करना बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है, और इसके बदले में यहाँ पे बहुत सस्ता होता है। तो आप यहाँ से इजीली आप कर सकते हो। तो करना क्या है एंड कौन कर सकता है, कौन कौन एलिजिबल होता है, पहले वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो सबसे पहले अफ़गानिस्तान में एडमिशन लेने के लिए आपके एफएससी में 60% मार्क्स जो है वो होने चाहिए। सॉरी, 60% मार्क्स जो है वो होने चाहिए। 60% मार्क्स जो है वो कंपलसरी होते हैं। अब चूँकि यहाँ पे वो वाला सिस्टम नहीं है कि आपके मार्क्स ज़्यादा हो तो आपको एडमिशन मिल जाएगी, ये वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं है। पूरा मेथड जो होगा वो होगा आपके टेस्ट पे, आपसे टेस्ट लिया जाएगा, एंट्री टेस्ट लिया जाएगा। इफ़ अगर आपने पास किया तो आप 60% मार्क्स सिर्फ एलिजिबिलिटी है। एंड उसके बाद जो है आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, एंड उसके बाद जो है आपकी वो हो जाएगी। अच्छा, सॉरी, मैं यहाँ पे एक बात जो है उसको मेंशन करना पसंद करूँगा कि इफ़ अगर आपके 60% मार्क्स नहीं हैं, आप तब भी जो है वो एडमिशन जो है वो ले सकते हो। उसमें सिर्फ होगा ये कि आप जो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे तो आप उसको सिंपली सबसे पहले, मतलब आप एडमिशन वहाँ पे लो, ओके, लेकिन अपने डॉक्यूमेंट्स जो है उसको जमा ना करो। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट जमा नहीं करेंगे तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप करना कि मैं बाद में कर लूँगा। तो फिर आपका सिर्फ सीन ये होगा कि आप फिर अपने जो जो भी मार्क्स जिसमें भी मार्क्स कम है ना, तो आप उसको प्रमोट करें। ओके, दोबारा प्रमोट के लिए आप दाखिला करें एंड फिर पाकिस्तान में एग्ज़ाम दें। यहाँ से जाके पाकिस्तान में एग्ज़ाम दें, जब इंशाल्लाह आपके मार्क्स जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे, तब जो है आप दोबारा से वही एचईसी सबसे वेरीफाई करके दोबारा आप सबमिट कर जाओ। तो अब अगर किसी बंदे का 60% मार्क्स है तो वो एडमिशन कैसे ले सकता है? जिसका भी 60% मार्क्स हो, ओके, उनसे ज़्यादा हो, तो सबसे पहले तो वो जो अब उसका अपना बोर्ड है, ओके, वहाँ पे जाके उसको वेरीफाई करे सारे डॉक्यूमेंट्स जो है। अब डॉक्यूमेंट्स में क्या है, एक क्या नाम है, एक मैट्रिक की डीएमसी है, मैट्रिक की डीएमसी, और डीएमसी के साथ साथ मैट्रिक सर्टिफिकेट। ओके, ये दोनों आपने वेरीफाई कर लेने हैं किधर से, जो आपका बोर्ड हो, और एक एफएससी का। तो इसका मतलब आपके पास चार जो है ये होने चाहिए। क्या होने चाहिए? चार, एक मैट्रिक और मैट्रिक की डीएमसी, और उसका क्या कहते हैं, सर्टिफिकेट, एंड एफएससी की डीएमसी और उसका सर्टिफिकेट। ओके, उसके बाद जब आप ये कर लो, तब आपने जाना है एचएससी, क्या नाम है, तब आपने इस्लामाबाद में जाके एचएससी से जो है इनको वेरीफाई कर लेना है। तो एचएससी में वेरीफाई वो ये है कि आप क्या करो कि आप ऑनलाइन जल्दी करो, ऑनलाइन अपनी वो जो भी हो ना उसको सबमिट करो। तो फिर आप वहाँ पे जब जमा करोगे तो आपको एक दिन के अंदर मिल जाएगा, मे बी 2 घंटों के अंदर आपको मिल जाए। तो उसके बाद क्या है, एचएससी है। ओके, एचएससी एचएससी के बाद आपने क्या कर लेना है, आपने जाके फ़ॉरेन अफेयर से ये कर लेना है, आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स फ़ॉरेन अफेयर से आपने वेरीफाई कर लेना है। जब आपके फ़ॉरेन अफेयर से वेरीफाई हो जाए, अब देखो, इफ अगर आप बाहर बाहर किसी भी कंट्री जाते हो तो ये इम्पोर्टेंट है। अब ये तीन चीज़ें, ये तो इम्पोर्टेंट ही इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद, अब आपकी मर्ज़ी है, आप चाइना जाना चाहते हो तो आपने चाइना एम्बेसी जाके वहाँ पे वेरीफाई कर लेनी है। आप अमेरिका जाना चाहते हो तो अमेरिका एम्बेसी में जाके आपने वेरीफाई करवाने हैं। इफ़ अगर आप अफ़गानिस्तान आना चाहते हो तो आपने क्या कर लेना है, अफ़गानिस्तान एम्बेसी में जाना है। अफ़गानिस्तान एम्बेसी में जाके आपने ख़ुद को क्या कर लेना है, वेरीफाई कर लेना है। ओके, जब आपका ये वेरिफिकेशन हो जाए, ओके, उसके बाद आपने क्या कर लेना है, उसके बाद आपने अफ़गानिस्तान का वीज़ा जो है वो तो आपको मिल ही चुका होगा। ओके, पासपोर्ट आपने बना ही लिया होगा, तो पासपोर्ट आपने अफ़गानिस्तान आना है। तो सबसे अहम बात यह है कि अगर आप कोई भी अफ़गानिस्तान आना चाहता है तो वो मुझसे प्लीज़ रब्ता करें, ताकि देखो, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि आप
लोगों को यहाँ मतलब कुछ पता ही नहीं होता कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। एक्चुअली ये बहुत ही ज़्यादा बेसिस पे होता है, लाइक मतलब यहाँ पे हर साल जो है मतलब जब न्यू सेमेस्टर स्टार्ट होता है ना, तो यहाँ पे वो हो जाती है, लाइक मतलब अभी मैं सेकंड सेमेस्टर में हूँ, अगर मेरा सेकंड सेमेस्टर ख़त्म हो जाए, ओके, तो जो है न्यू एडमिशन्स जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं फर्स्ट के लिए। आप समझ रहे हो, फर्स्ट के लिए न्यू एडमिशन्स जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे मतलब आपको इजीली में आप वो कर पाओगे। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी होती है, तो आप प्लीज़ मुझसे रब्ता करें। इफ़ अगर आपका ये काम हो गया है, मतलब आपको वीज़ा भी लग चुका है, उसके बाद आपने क्या करना है वो मैं बता सकता हूँ। अब ये नहीं कि आपने कुछ किया नहीं है, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ बस यही से आप जान लो कि यहीं पे होता है, एंड उसके बाद हमें नहीं पता। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे आ गए ना, तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है कि आप लोग जो है क्या नाम है यहाँ पे मतलब जिस भी यूनिवर्सिटी हो, जो भी यूनिवर्सिटी हो, जो भी यूनिवर्सिटी में आप करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे उसका सप्तनाम इसको कहते हैं, ओके। सप्तनाम करना है। सप्तनाम में क्या है कि आप अपना पासपोर्ट और अपनी पिक्चर्स जो है प्लीज़ अपने साथ बहुत ज़्यादा लाए, ओके। और पासपोर्ट और क्या नाम है अपना नाम डिटेल्स और जो भी हो ना, वो आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, एक फॉर्म दिया जाएगा, एंड आपने उसको फिल कर लेना है, लाइक मतलब आप फिर वो डेट होता है, टेस्ट का डेट होता है, ओके। तो फिर वो जब ये आप सप्तनाम आपका हो जाए तो आपको एक कार्ड दिया जाएगा, जो कि फिर टेस्ट के दिन आपको अलाउ होगा, ओके। फिर टेस्ट के दिन अगर आप वो कार्ड लाओगे तो आपको टेस्ट सेंटर के अंदर जाने दिया जाएगा, वरना आपको जाने नहीं दिया जाएगा। एंड उसके बाद आप सिंपली क्या कर सकते हो, जब आपका टेस्ट दो और अगर आप टेस्ट जो है वो पास हो गया, तो उसके बाद आपने क्या कर लेना है, फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, एंड आपके डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिशन होंगे, एंड उसके बाद आपकी जो एमरी है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि टेस्ट में एक्चुअली आता क्या है। तो देखो, मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ उसका नाम है मिल्ली यूनिवर्सिटी, ओके। उस मिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारा जो पेपर था ना, जो टेस्ट था वो इंग्लिश में था, ओके, इंग्लिश में था। तो इंग्लिश में टेस्ट था, तो मुझे मतलब लाइक इंग्लिश में ये होना कि हमने पूरी ज़िंदगी इंग्लिश वगैरह पढ़ी है, तो हमने इसीलिए पास किया था, वरना इससे पहले मैंने टेस्ट दिया था वो फ़ारसी में था, फ़ारसी में था। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने उसको फ़ेल किया हुआ था, समझ ही नहीं आ रहा था। अब देखो, इफ़ अगर आप फिर भी वो करना चाहते हो, तो सिंपली इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पे 60% जो है आपका मैथमेटिक्स होता है, मैथमेटिक्स में होता है, ओके। और मैथमेटिक्स कौन सी वाली होती है, 9th और 10th की मैथमेटिक्स होती है, ओके। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा क्यों होती है, बट यहाँ पे 60% जो है वो 60% है कि 40% है वो मैथमेटिक्स होती है, ये इस पे मैं गलत हो जाऊँगा, ये 60% या 40%। लाइक सिंपल अलजेब्रा होता है, सिंपल इक्वेशंस होती है, ओके। बस वही क्लास 9th और 10th के मैथमेटिक्स होता है, ओके। उसके बाद जो है थोड़ा जनरल साइंस होता है, ओके। एंड जनरल साइंस के बाद तो मतलब थोड़ा सा टच जो है वो केमिस्ट्री बायो को दिया होता है, वो इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन मैथमेटिक्स थोड़ा मुश्किल होता है, ओके। एंड फिर उसके बाद जो है थोड़ा आप इस्लामिक के बारे में जान लो, हज़रत मोहम्मद वसल्लम के बारे में जान लो, एंड असहाब के बारे में जान लो, एंड थोड़ा वाक़या जो हमें एक्चुअली में पता होना चाहिए, थोड़ा उसके बारे में होते हैं, हम इमाम के बारे में होते हैं, ओके। एंड उसके बाद थोड़ा जनरल अफ़गानिस्तान के बारे में जान लो कि अफ़गानिस्तान कब वजूद में आया, कौन क्या था, तालिबानों ने कब हुकूमत की, कितने साल हुकूमत की, एक्सेट्रा, ये चीज़ें आती है, ओके। ये तो एक्चुअली मेरे जो यहाँ मैंने मिल्ली यूनिवर्सिटी में वो दिया था, ये इधर ऐसा पेपर था। अब जो पहले मैंने दिया था उसका तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या है क्या नहीं है। तो इसका भी सीन ये है, इफ़ अगर आप मतलब इस उसकी बुक होती है, ओके। इफ़ अगर आप लोगों को बुक चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं आपको वो बुक का जो PDF है वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ,
ओके, जो कि यहाँ पे किसी के पास नहीं है, और वो बुक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो वो बुक जो है फिर मैं आपको सेंड कर दूँगा। वो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, एंड फिर उसके बाद जब आपका ये हो जाए तो फिर आप अपना जो एमडी है वो स्टार्ट कर सकते हो। अब एमडी के बारे में जो है हम मैं भी बहुत जल्दी एक पॉडकास्ट करने वाले हैं। ओके, कि एमडी और एमबीबीएस, इसमें बहुत सारी बातें होगी। फिर आप भी उसको वो चॉइस कर लेना। मैं एक डॉक्टर से पॉडकास्ट करूँगा तो मैं भी वो उससे हेल्प मिल सके। तो फिर अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर दें, मैं आपको उसका जवाब दे दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।